अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आया हूँ कश्मीर की एक शादी में। तो चलिए आपको दिखाएंगे कि कश्मीर में कैसे शादी होती है और वहाँ पे खाने में क्या मिलता है। कश्मीर में जो खाना दिया जाता है शादियों में उसे कहते हैं वाज़वान। और जो ये वाज़वान बनाने वाले होते हैं शेफ़, इन्हें कश्मीरी में बोलते हैं वाज़ा। जितने भी वाज़ा ये काम कर रहे हैं बड़ी लगन और मेहनत से कर रहे हैं। बस इनकी एक ही कोशिश है कि जो कोई भी शादी में आए वो खाना खाने के बाद खुश हो जाए। ये जो मीट को पत्थर के ऊपर रखकर कूट रहे हैं, इससे डिफरेंट डिशेस बनती हैं, जैसे गुश्ताबा, रिश्ता, कबाब और कुछ कूटने के बिना भी बनती हैं, जैसे रोगन जोश, धनीवाल कुरमा और कितने ही मैं नाम ले लूँ, कोई ना कोई फिर भी रह जाएगा। ये जो गुश्ताबा है इसे शादियों का ग्रैंड फिनाले बोला जाता है। गुश्ताबा वाइट क्रीमी दही में बनाया जाता है और जो कि लास्ट पे सर्व किया जाता है। ये भाई साहब रिश्ता बना रहे हैं और इतना माहिर हैं कि हज़ारों रिश्ता शादी में बनाएंगे और सेम साइज़ का होगा। फिर इसको पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रखा जाता है। ये है वो दही जिसमें गुश्ताबा बनेगा। ये लहसुन की पेस्ट तैयार कर रहे हैं और ये कश्मीरी सोबत लाल मिर्च है जिससे फ्लेवर आएगा वाज़वान का। ये वो खरे मसाले हैं जिनसे वाज़वान की खुशबू और मज़ा दोनों को बढ़ाते हैं। ये वो देगें हैं जो चूल्हे पे चढ़ाई जाएंगी, जिनमें वाज़वान बनाया जाएगा और फिर इन्हीं देगों के समेत मेहमानों को ये वाज़वान सर्व किया जाता है। ये वो वाइट क्रीमी दही है जिसको उबाल के जिसमें गुश्ताबा पकेगा। जो भी देगें जिनमें सामान पकेगा वाज़ा ये घर से लाते हैं। ये लकड़ी पे ही वाज़वान बनाया जाता है। कहा जाता है कि अगर गैस या किसी और चीज़ पे वाज़वान को बनाए तो उसका मज़ा ही नहीं आता है जो लकड़ी के ऊपर आता है। ये सदियों से आ रहा है और न जाने अभी और कितना ही चलेगा वाज़वान का रवाज। फिर क्या था, तैयारियां शुरू हो चुकी थी वाज़वान की और पकना स्टार्ट हो गया था रोगन जोश, जो कि खुशबू से ही लगता है कि बनने से पहले ही बंदा खा ले। फिर हर कोई इसी का इंतज़ार कर रहा था कि कब ये बन जाएंगे और हमारे मुंह के आगे आएंगे। दूसरी साइड चावलों के लिए पानी भी रखा गया था जिनको कश्मीरी में बोलते हैं भत। वाज़वान भत के बिना अधूरा है। ये थी वो रिब्स जिनको बॉयल करके फिर फाइनली तबक मांस बनाया जाएगा। बस अब थोड़ी देर रह गई थी वाज़वान को पकने में और फिर वाज़वान बन गया था। वाज़वान अब बन के तैयार थे। बस अब इनको त्रामियों में सर्व करने की देरी थी। फाइनल टच दे रहे थे अब वाज़वान को पकने के लिए। लो जी, वाज़वान रेडी होके चूल्हे से नीचे उतारे गए थे। सब कुछ बन गया था जैसे कि आप अपनी आंखों में देख रहे हो। बस अब ये
एक ही ख्वाब था कि कब हमारे मुंह के आगे आ जाए। ये हैं रेड पॉल मीट, जिनको रिश्ता कहा जाता है। फाइनली रिश्ता भी तैयार हो गए थे, और भी डिशेस जितनी भी थी लोगों को सर्व करने के लिए तैयार हो गई थी। बस एक ही डिश रह गई थी, वो थी चिकन। अब फाइनली चिकन फ्राई कर रहे थे। जैसे ही फ्राई होगा तो लोगों को खाना जो है वो सर्व किया जाएगा। लो जी, चिकन भी फ्राइड होके रेडी हो गया था। अब बस मेहमानों की देरी थी कि मेहमान पहुँचे और खाना रखें। मेथ मास, जो कि सबसे पहले चावलों के ऊपर परोया जाता है, और ये था वेज पनीर और हाक साग। हाक साग कश्मीर के एम वेजिटेरियन डिशेस में से एक डिश मानी जाती है। ये है तबक मास, जो पसलियों से क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार होता है। ये भी रेडी हो गया था। लगभग मेहमान भी पहुंच चुके थे। बस कुछ ही देरी में खाना सर्व होने की तैयारी थी। लोग अपनी जगहों पे बैठ चुके थे, हाथ धुलाने वाले भी आ गए थे, और बाहर ये जो देख रहे हो बड़ा सा थाल, इसको हम बोलते हैं तरामी, ये परोई जा रही थी एक के बाद एक। और वाज़ा जो है वो हर एक डिश को ऐसे परोया जा रहा था कि किसी भी थाली में कोई आइटम जो है वो कम ना जाए। जैसे आप देख सकते हो, कबाब, रिश्ता, रोगन जोश, तबक मास, हर एक को रख रहे हैं। और इसी तरह जितनी भी तरामियाँ सैकड़ों के हिसाब से परोई जाएंगी, उन सब में डिशेस एक एक करके रखी जाती है, और फाइनली फिर मेहमान के आगे पहुंचाई जाती है। ये तरामी कवर करके मेहमानों के आगे रखते हैं। फिर ये कवर उठाया जाता है और कुछ इस तरह का मंज़र होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। बस अब हम लोग भी इस खाने को टूट पड़े थे, एक के बाद एक, और फिर चटनी और सैलड भी आ गया था। ये देख सकते हैं कि वाज़ा उन्हीं देगों में सर्व कर रहे हैं जो वाइट ड्रेस में हैं। फिर हम खाते गए, और जो नहीं खाने हो रहा था बैग भी हमें दिए गए, और उन बैगों में हमने डाल के वो खाना घर लाया था। सब कुछ खाली हो चुका था, सिर्फ भरा हुआ था तो वो थे हमारे पेट और जो हमें बैग दिए गए थे। ये लास्ट पे गोश्ताबा सर्व किया जाता है। ये इस बात की अलामत है कि इसके बाद वाज़वान में कुछ नहीं मिलता है। ये सब कुछ हम फिनिश करके बैग परोस दिए थे घर वालों के लिए भी, और फाइनली डेज़र्ट में आइस